हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं अपना एक्सक्रीशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ह्यूमन हार्ट पढ़ाया, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो हमने पूरा डिटेल में कवर करा। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी से जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जब बाहर निकलता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब आता है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो ये क्या है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, क्या होती है, पेयर ऑफ किडनी होती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में क्या होता है हमारा यूरिथ्रा। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। हमारी किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, एब्डोमेन में, लोअर पार्ट में, वन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। अभी मैंने आपको दिखाया हमारी बैकबोन के दोनों साइड क्या होती हैं, किडनी प्रेजेंट होती है। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। अब जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, सेम ऐसे ही हमारी किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है उसे बोला जाता है नेफ्रॉन। अब ऐसी मिलियन ट्रिलियन नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी होती है। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, या फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। हमारा यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है और इसका क्या पर्पस होता है। पर्पस तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि किडनी का काम क्या है, हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ये फॉर्म कैसे हुए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड। तो उसके लिए हमारी किडनी क्या करती हैं, उसको एक्सक्रीट करने का काम करती हैं। अब आता है हमारा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। अब ये जो यूरिन होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस अकर इन द किडनी थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अब जब हमारी किडनी ये प्रोसेस करती है तो उसमें ये स्टेप में प्रोसेस होता है। पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, फिर होता है हमारा सीक्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब मैं ये चीज आपको डायग्राम से समझाती हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या है ये नेफ्रॉन, मैंने आपको बताया ये हमारी किडनी का बेसिक यूनिट होता है जो हमारी फिल्ट्रेशन में काम करता है। अब हमारी ऐसी कितनी मिलियन ट्रिलियन नेफ्रॉन्स होती है हमारी किडनी के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड को कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, अब हमारी रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आएंगी किसके पास, किडनी के पास तक, और जो रीनल वीन है ये वापस ब्लड को लेकर जाएंगी। ये जो रीनल आर्टरी होती है ये कैसा ब्लड लेके आती है, जिसके अंदर अभी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। तो वो अपना ब्लड को कहाँ पर रिलीज करेंगी, बोमन कैप्सूल के अंदर रिलीज करेंगी। बोमन कैप्सूल क्या होता है, हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, ये ग्लोमेरुलस होते हैं हमारी कॉइल ट्यूब्यूल्स है बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, वही होता है हमारा ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं ये क्या करते हैं, इसका फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट मतलब जब ब्लड इनके अंदर जाएगा तो ये क्या करेंगे, उसमें से चीज़ों को फिल्टर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो फिल्ट्रेट निकल जाएगा तो हमारी ये जो आर्टरी हैं ये क्या होंगे, आगे भी इसी टाइप से हमारी कॉइल्ड होती है इन ट्यूब्यूल के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो फिल्ट्रेट निकलता है उस फिल्ट्रेट के अंदर हमारी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकल ही जाएगा, लेकिन साथ में कुछ यूजफुल चीजें भी निकल जाती हैं। तो उसी के लिए जो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये रीनल आर्टरी हैं, ये इसके ऊपर फिर से क्या है, कॉइल्ड है हमारी ट्यूब्यूल के ऊपर। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, इस ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर ये हमारी रीनल आर्टरी फिर से क्यों कॉइल्ड है, क्योंकि जब ये फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो इस फिल्ट्रेट में से जो यूजफुल चीजें चली गई हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने से, तो उन यूजफुल चीजों को हमारी ये रीनल आर्टरी फिर से क्या करेंगी, रीएब्जॉर्प्शन करेंगी। और फिर रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर हमारा ये रीनल वीन ये वापस ब्लड को कहाँ लेके चली जाएंगी, हमारी ऊपर बॉडी के लिए लेके चली जाएंगी। फिर बाद में जो वेस्ट बचेगा वो जाके किस में कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर हो जाता है, फिर वो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन का।
चीज़ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाई थी, उसको एक बार रिकैप करते हैं कि मैंने क्या बताया। हमारी जो किडनी होती है 3 स्टेप में अपना यूरिन फॉर्मेशन करती है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फिल्ट्रेशन, फिर होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, फिर होता है हमारा सीक्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन में मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो बोमन कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, द अबव फिल्ट्रेट पास थ्रू द ट्यूबुलर वेयर द मेजर वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज विच आर सराउंडेड बाय द ट्यूब्यूल। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या बताया था मैंने आपको, वो जो हमारा वेस्ट था, फिल्ट्रेट था, वो हमारा ट्यूबुलर पार्ट में गया। ट्यूबुलर पार्ट में जब वो जाता है तो कुछ हार्मफुल वेस्ट के साथ हमारी कुछ यूजफुल चीज़ें भी चली जाती हैं। तो हमारी ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो सराउंडेड रहती हैं उनके ऊपर, ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर, वो क्या कर लेंगी, उसमें इन यूजफुल चीज़ों को फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वो यूजफुल चीज़ें क्या क्या होती हैं, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। तो ये यूजफुल चीज़ें हैं, फिर से क्या की जाएंगी, रीएब्जॉर्ब की जाएंगी। लास्ट में हमारा क्या हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, हमारा वाटर होता है और इम्प्योरिटीज होती है जिस चीज़ को रीएब्जॉर्ब नहीं किया गया है। लास्ट में जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया। हैंस इट इज टर्म्ड एज यूरिन। इसी को ही क्या बोला जाता है, यूरिन बोला जाता है। फिर ये यूरिन किसके अंदर एंटर करेगा, यूरेटर के अंदर एंटर करता है और लास्ट में जाके वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है।